हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं इसके जगह एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोग के लिए एक बेहतरीन सा क्लास लेकर। और जैसा कि स्क्रीन पर ही आपको दिख रहा होगा सामने, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। आज का जो क्लास है वह ग्रामर का होने वाला है। और यह किससे जुड़ा है? आर्टिकल से जुड़ा है। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 34 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यूज़ ऑफ ए एन, आपको केवल ए एन का यूज़ करना है। यहाँ पर अगर आपके पास बुक नहीं होगा, सबसे पहले तो भाई बुक ले लेना, किताब सब कोई खरीद लेना। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का भी और ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी। अगर जिनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अब चैप्टर को बनाते हैं, चैप्टर को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं चैप्टर में। इसको पहले हम लोग जूम कर लेते हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड है, आप देख पा रहे हैं आर्टिकल लिखा हुआ है। सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। हो गया। ये हमारा रिलेटेड है आर्टिकल से। एक्सरसाइज 34, आपके पास बुक होगा, आप बुक में देख लेना। डायरेक्शन पहले समझ लो करना क्या है। कर रहा है पुट ए या एन, या तो ए का यूज़ करना है या फिर एन का यूज़ करना है बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इफ़ देयर इज़ नो नीड ऑफ ए और एन पुट अक्रॉस मार्क्स। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ड्स या जो फ्रेज दिया गया है उसके पहले आपको ए एन का यूज़ करना है। यानी कि एक्सरसाइज 34 में आर्टिकल जो ए एन द होता है उसमें अभी द का यूज़ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, सिर्फ ए और एन का यूज़ करना है। और कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो नीड, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ए या एन किसी का भी यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चैप्टर बनाने से पहले आपको एग्ज़ाम्पल्स दिया है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर दिया है एंड्स, तो इसके पहले लगा है क्रॉस। क्रॉस क्यों लगा है? तो आपको मालूम है कि एंड में एस लगा है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है। और ए या एन का जो अर्थ होता है वो होता है एक। इसका मतलब होता है एक। ए या और एन का मतलब होता है एक। तो एंड्स तो यहाँ बहुत सारा है, तो इसके पहले ए एन का यूज़ होगा ही नहीं। नेक्स्ट नंबर बी, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम्पल दिया है, एंट दिया है, तो एंट सिंगुलर है और इसको हम गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आराम से एन का यूज़ हम लोग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। इंडियंस लिखा है, तो यहाँ पे क्या दिया है, क्रॉस दिया है, क्योंकि भाई इंडियंस में भी फिर एस लग गया है, ये प्लूरल फॉर्म में है। और जहाँ पे प्लूरल फॉर्म होगा वहाँ पे ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑनेस्ट दिया है, ऑनेस्ट के पहले क्या करना होगा, फिर क्रॉस लगाना पड़ेगा, ए एन का यूज़ मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है और आर्टिकल का यूज़ नाउन के पहले होता है, एडजेक्टिव के पहले भी होता है अगर इसके बाद में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब। तो इसके बाद में कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारा यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे, इसमें होगा जैसा कि आपको देख पा रहे हैं कि ऑनेस्ट मैन है। अब ऑनेस्ट मैन है तो ऑनेस्ट के बाद यहाँ पे मैन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया है, तो इसीलिए क्या लगेगा, अब इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो औ के अनुसार क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा। क्लियर है। एम ए, तो देखो एम ए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ जाएगा, एम ए, तो ए आएगा, ए हमारा स्वर वर्ण आएगा, एम ए एम, तो इसीलिए क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पे एस डी ओ लिखा है, तो एन एस डी ओ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको क्या पढ़ेंगे, एस डी ओ, एस
एस हमारा ए स्वर वर्ण आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल के पहले क्रॉस लगा है। ऑयल हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑयल मतलब तेल, इसको तो ऑयल को गिन ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, यानी कि ए एन का यूज़ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अब कितने लोग देखेंगे कि सर यू लगा है और यू तो भवेल होता है, तो वह ए ई आई ओ यू देख कर इसको मार देंगे। तो देखो यूनिवर्सिटी लिखा है और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी यू से होता है, य होता है, य व्यंजन होता है, तो ए यूनिवर्सिटी होगा। अच्छा, वन आइड मैन, तो ए वन आइड मैन होगा, क्योंकि वन का मतलब एक, तो वन इसको वन पढ़ेंगे, व आएगा। इसके उच्चारण में क्या आएगा हमारा, व आएगा। वह हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी तक एग्ज़ाम्पल था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चैप्टर बनाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से चैप्टर को सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। ऑरेंज, सबको पता है क्या लगेगा, एन लग जाएगा, एन ऑरेंज होगा। एप्पल, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, एन एप्पल, एन लग जाएगा, ठीक है। एंट, अब एंट में भी क्या लग जाएगा, तो हमारा एन लग जाएगा। एलिफेंट, एलिफेंट में भी क्या लग जाएगा, एन एलिफेंट। चलो, काऊ, काऊ में क्या लगेगा, तो काऊ में ए लगेगा, ए काऊ। चाइल्ड, चाइल्ड में भी ए लगेगा, ए चाइल्ड। एक्स, तो एक्स वाले में क्या होगा, एक्स में क्रॉस होगा, क्यों, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में। उसी तरह अम्ब्रेलाज, तो अम्ब्रेलाज में भी क्या होगा, क्रॉस होगा, क्योंकि अम्ब्रेलाज है, एस लगा है प्लूरल फॉर्म में। अच्छा, इंक में भी क्रॉस होगा, क्योंकि इंक क्या है, इंक का मतलब स्याही का डब्बा, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल उनको नहीं गिन सकते। इंक वेल, हाँ, इंक वेल में क्या हो जाएगा, तो एन इंक वेल होगा, एन इंक वेल, क्यों, क्योंकि इंक वेल का मतलब है स्याही का डब्बा, और जहाँ पे स्याही का डब्बा तो डब्बा को तो गिन सकते हैं, तो इंक वेल आई के अनुसार एन लग जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से समझ में सबको आराम से आ रहा होगा। आगे आइए, ऑयल, तो ऑयल क्या होगा, क्रॉस होगा, क्यों, क्योंकि भाई ऑयल जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, गुड, गुड एडजेक्टिव है, इसमें कोई नाउन ही नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्रॉस होगा। अच्छा, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, लेकिन गुड के बाद में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ए गुड बुक। अच्छा, यहाँ पर होगा क्रॉस, गुड बुक्स, क्योंकि एस लगा है, बुक्स है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट है, क्रॉस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 16 नंबर में क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा, एन, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट बॉय है, बॉय यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका उच्चारण क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, तो एन लग जाएगा। अच्छा, अब आ गया कि बॉय तो नाउन है, लेकिन ऑनेस्ट के पहले भी एक वर्ड है वेरी। अब वेरी के बाद तो व आएगा प्रोनाउंसिएशन, तो ए लग जाएगा, ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। अच्छा, ऑनेस्ट बॉयज़ है, क्रॉस होगा, क्योंकि बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है। गुड एप्पल, तो देखो गुड एप्पल है, तो ए लगेगा, ए गुड एप्पल। अब एप्पल के अनुसार एन नहीं लगेगा, बल्कि इसके बगल में आने वाले लेटर के अनुसार, तो जी गुड प्रोनाउंसिएशन आएगा, इसीलिए ए लगेगा। स्वीट एप्पल्स, तो यहाँ पर क्रॉस होगा, क्यों, क्योंकि एप्पल्स हमारा प्लूरल फॉर्म में है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आइडियल टीचर, तो क्या हो जाएगा, एन आइडियल टीचर, एन लग जाएगा। एक्टर, तो एक्टर में क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, एन एक्टर। उसी तरह आर्टिस्ट में भी क्या लग जाएगा हमारा, एन आर्टिस्ट लग जाएगा। ये सब नाउन है, और नाउन में भी कैसे नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है। गुड आर्टिस्ट, अब यहाँ गुड के अनुसार ए लग जाएगा। आवर, तो क्या लग जाएगा, एन आवर। क्लियर है। चलिए आगे 26 नंबर,
तो 26 नंबर में क्या हो जाएगा, क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि आवर्स है प्लूरल फॉर्म में। हाउस तो ए हाउस, यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्सिटी, यू देख के एन नहीं लगा देना है। यूरोपियंस क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एस लगा है प्लूरल फॉर्म में। यूरोपियन यहाँ पे है तो ए यूरोपियन होगा। क्यों? क्योंकि इसको यूरोपियन पढ़ेंगे, य आएगा उच्चारण में। चलिए सेकेंड लास्ट स्लाइड। किताब आप ज़रूर अपने सामने रखोगे, किताब से बनाओगे, कॉपी में खुद से बनाओगे, आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे और अच्छे से बना पाओगे। इंडियन, तो इंडियन में क्या लगेगा, एन इंडियन। ठीक है। अच्छा, इंडियंस में क्या होगा, क्रॉस होगा, क्योंकि इंडियंस लिखा है प्लूरल फॉर्म में। अच्छा, एग है तो एग में तो एन लगेगा, तो एन एग हो जाएगा। ऑक्सेन, तो ऑक्सेन में तो क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्स का प्लूरल फॉर्म है। अच्छा, वाटर में भी क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, यहाँ पर राइस, राइस में तो क्रॉस होगा क्योंकि राइस भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। एम में तो क्या हो जाएगा, एन एम में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है ना, एम ए आएगा स्वर वर्ड। बी ए तो क्या होगा, ए बी ए होगा। एम पी तो एन एम पी, देखिए उच्चारण पर डिनोट करता है। हिंदी का स्वर वर्ण आएगा तो उसमें एन लग जाएगा। एस डी ओ तो यहाँ पर भी होगा एन एस डी ओ, क्योंकि इसका उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से ए या एन का यूज़ होता है, ये डिसाइड होता है। चलिए लास्ट स्लाइड, 50 क्वेश्चन थे बस, इसको हम लोग, ये लास्ट स्लाइड है। वीडियो तो क्या हो जाएगा, बी बो आएगा ना उच्चारण में, तो ए वीडियो हो जाएगा। उर्दू यहाँ पे क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि उर्दू एक लैंग्वेज का नाम है, भाषा का नाम है, और यह यहाँ पे क्या है, यह हमारा क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर नाउन की तरह काम करते हैं। ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है इस सेंस में। हाँ, इस सेंस में अब लग जाएगा, चूँकि प्रॉपर नाउन के बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया है, पोएट, तो उर्दू ऊ आएगा, स्वर वर्ण है, तो एन उर्दू पोएट हो जाएगा। इंग्लिश स्टोरी तो एन इंग्लिश स्टोरी। यंग मैन तो ए यंग मैन हो जाएगा। इंजीनियर्स है तो यहाँ पे क्रॉस होगा, क्योंकि इंजीनियर में एस लगा है, प्लूरल फॉर्म में है। 47 वेरी गुड इंजीनियर्स, फिर यहाँ पे क्रॉस होगा क्योंकि जो नाउन है हमारा प्लूरल फॉर्म में। वन साइडेड गेम तो ए वन साइडेड गेम होगा। ठीक है, ओ देकर एन लगा देना। ए 1 रुपी नोट होगा, ए 1 आइड मैन होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आप लाइन से बनाएंगे, कॉपी में बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।